दोस्तों, नौजवान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, काफ़ी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। काफ़ी हमें खुशी हो रही है इतना देखकर, क्योंकि आप वीडियो देखते ही आप शेयर करते हो, आप लाइक करते हो और कमेंट, हाँ थोड़ी कमेंट में थोड़ी कंजूसी करते हो। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, क्योंकि हमें मोटिवेशन होता है। जैसे आप कमेंट करते हैं ना, हमें बताते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी है तो अच्छी कमेंट किया करो, बुरी है तो बुरी कमेंट किया करो, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है हमारी गलती है तो हम महसूस करते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं और हम भी आपके वादे पर खरे उतर रहे हैं, ठीक है। दोस्त, हम जो है आपको समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से, बड़ी मेहनत और लगन से समझा रहे हैं। आप भी अगर इतनी ही मेहनत और लगन से आज मतलब समझोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करोगे और आप जो है सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होगे, ठीक है। तो दोस्त, आज जो है ना हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आए हैं। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का वह वाले सवाल जो आप देखते हैं कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर। अक्सर एग्जाम में जो है ना मतलब कंपटीशन एग्जाम में अक्सर यही वाले सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साधारण ब्याज भी पूछ लेता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ लेता है, इसीलिए यह जो है मिक्स वाले सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो ये ऐसे सवाल है, मतलब एक ये कह देगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया है, मूलधन ज्ञात कीजिए या मिश्र धन ज्ञात कीजिए या फिर दर ज्ञात कीजिए, इस तरह से सवाल आपको देगा। तो मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया है, देखो 5,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है। मीन्स हमें नहीं पता कितना साधारण ब्याज है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन उसने डिफरेंट दे दिया, अंतर दे दिया है और हमें मूलधन दिया है और समय दे दिया है। कितने वर्ष का बच्चे? 2 वर्ष का। डायरेक्टली हमें पता है और आपको ही पता होगा, क्योंकि आपने अगर मतलब साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की और वीडियो आज आपने देख रखी है, तो सारा ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से एकदम से समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। इसको समझेंगे पहले। देखिए करना क्या, साधारण ब्याज में बहुत आसानी से हमने समझाया था। जैसे मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट 2 वर्ष का अगर दिया है, पहली बात नहीं दी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है एस आई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, माइनस सी आई। देखिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखते जाइए बिना मिस किए हुए, ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, एस आई माइनस सी आई इक्वल टू होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। समझ रहे हो नहीं बात को? यानी अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का और मूलधन या दर हमें निकालनी है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो एस आई माइनस सी आई इक्वल टू कितना हो गया? 72 रुपये, ठीक है। पी बराबर क्या है हमारा? पी मीन्स प्रिंसिपल 5,000 रुपये और आर हमें निकालना है आर स्क्वायर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसको देखो काटेंगे तो इससे ये 2 जीरो खत्म और इससे 1 जीरो खत्म और 5 दूनी 10, ये ठीक है। इसको जब इधर लाएंगे तो 144 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर। इट मीन्स ये आर स्क्वायर है, जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर रूट 144 जो होगा इसका जो है 12 आ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 12% आ जाएगी, ठीक है। ये तो दोस्त कॉन्सेप्ट था, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर टू जनरेट मैक्सिमम नॉलेज। तो हमें क्या बताना है, अब देखो ट्रिक समझाते हैं। इसको आप करेंगे ना क्वेश्चन, एकदम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम से कर पा रहे होगे। देखिए 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से, अब जो है हमने 3 वर्ष का ले लेते हैं, इसको भी करना चाहो तो इसी से कर लेंगे। अब हम 3 वर्ष का बता रहे हैं नई ट्रिक से, ठीक है। 8,000 रुपये को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? आ रही बात समझ में? डायरेक्टली हमें पता है, जो साधारण ब्याज निकाल रहे थे तो हम समय और दर की जो गुणा कर रहे थे वो हमारा ब्याज बन जा रहा था। तो 5 या 15, इसका मतलब 15% जो हमें साधारण ब्याज मिला होगा किस पे? 8,000 रुपये पे। 8,000 रुपये का डायरेक्टली निकालेंगे हम 15%, तो 15 अट्ठे 120 मीन्स 1,200 रुपये हमारा ये साधारण ब्याज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट। नहीं आ रही बात समझ में? एक बार और समझा देंगे, पहले देखिए, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि तभी तो अंतर निकालेंगे। पहले साधारण ब्याज, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, तब हम इसका
अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20, मतलब 20 पे हमें एक ब्याज मिल रहा है तो कितना हो गया होगा 21। ठीक है, ये 3 वर्ष की बात दे रहा है तो 3 वर्ष तक इसका मतलब 20 से 21, 20 से 21, क्योंकि ये सक्सेसिव केस है हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो गुणा करेंगे हम ये आ जाएगी। ठीक है, आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगी 9261। अगर हमें क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह याद है तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यह मूलधन था काल्पनिक और यह मिश्रधन है काल्पनिक, इनका जो डिफरेंट आएगा हमारा 1261। इट मीन्स देखो यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है मूलधन रियल भी यही है और काल्पनिक भी यही है, तो इसका मतलब रियल भी यही होगा और काल्पनिक भी यही होगा, क्या मिश्रधन, तो इनका अंतर जो आएगा हमारा 1261 ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, किसका, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी 1261 में से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 61 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं, देखिए फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से आप सवाल करोगे तो बहुत आसानी से एकदम से कर लोगे। चलिए देखते हैं, 5000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए भाई 5000 रुपये हमने दे दिए, जब 5000 रुपये हमने दे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी 10%। ठीक है, 10% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी, तो हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, कितना हो जाएगा 10 या 30, यानी 5000 का डायरेक्टली जो हम निकालेंगे 30% कितना हो जाता है भाई 5 या 15, यानी 1500 हमारा जो हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया साधारण ब्याज। चलिए हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, इट मीन्स 10% है 3 वर्ष के लिए, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 से 11, 10 से 11 3 बार हो रहा होगा। इस तरह से हमने चक्रवृद्धि ब्याज को समझाया, तो सारे चैप्टर्स में यही रूल लगता है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो है काल्पनिक इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेस के डील हो जाएगा, और इसका जो करेंगे कितना हो जाएगा 11 11 में 121, और 11 का क्यूब होता है 1331। आर्य बात समझ में? नहीं, ये है इसका मतलब, ये काल्पनिक मूलधन है और ये काल्पनिक मिश्रधन है, लेकिन हमें रियल निकालना है। ठीक है ना, 5000 रियल वैल्यू है किसकी 1000 की, और हमें चाहिए किसकी 331 की। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसकी जो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 5 × 5 5 × 15 और 5 × 15 16 1655 रुपये। इट मीन्स हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया हमारा 1655 रुपये, और साधारण ब्याज जो आया बच्चे 1500 रुपये है। ठीक है, तो हमें इसका अंतर पूछना था, हमें इसका अंतर बताना था। 1655 में से जब 1500 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा 155 रुपये। ठीक है, यह साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ दोस्त। ठीक है, तो सर हमने अभी तक जाना कैसे हम अंतर निकालते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब देखिए हमें क्या करना है, इस बार क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है और अंतर दिया है। ठीक है, अब की बार अंतर दे दिया है और दर दी है, तो हमें निकालना क्या है इसमें बच्चे, मूलधन निकालना है या फिर मिश्रधन निकालना होगा। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली हम इसको करेंगे तो क्या करना होगा, देखिए इट मीन्स जब हम 2 वर्ष का निकालना है, कितने वर्ष का, यहाँ पे सर 2 वर्ष का होगा, देखियो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 वर्ष का होगा, हाँ यहाँ पे इसमें आ गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष का हो जाएगा, 10 से 2 वर्ष, इट मीन्स ठीक है 2 वर्ष का। चलिए 2 वर्ष का हमें जब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा 10% का मीन्स हो गया 1/10, यानी 10 से हमें कितना हो गया 11, और 10 से हमें कितना हो गया 11, कब 2 वर्ष के लिए। जब 10 से 11 इसका मतलब 10 दाई 100 मीन्स, और 11 11 में 121, यानी जो ये हमारा काल्पनिक मूलधन और ये काल्पनिक हमारा मिश्रधन, तो हमारा जो अंतर आया कितना आया बच्चे 21। आ रही बात समझ में? नहीं, ये जो 21 जो आया ये हमारा क्या है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमें साधारण ब्याज चाहिए भाई, हमें साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज मैंने बताया दर और समय की डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है साधारण ब्याज, यानी 10 दूनी 20, तो 20% जो है हमारा साधारण ब्याज आ गया। ये 20% मान लो, ये 100 का 20% 20 ही होता है। आई बात समझ में? अब इनका जो अंतर है बच्चे कितना है अंतर 65, कितना है अंतर 65, सवाल में कह दिया इन दोनों का अंतर जो है 65 रुपये। चलिए बात कर रहे हैं हम इन दोनों का अंतर कितना है रियल में, एक कितना अंतर है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी है 65।
तो हमारा फुल जो परसेंट होगा, मतलब कोई भी राशि होगी वो 100% होगी नहीं होगी, यानी 1% की वैल्यू जब 65 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। आगे बात समझ में नहीं बात, ठीक है। इस तरह से हम इसका मूलधन भी निकाल पाए। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए दोस्त, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, ये 2 वर्ष का था, अब हमने 3 वर्ष का ले लिया, ठीक है। जब 3 वर्ष का निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% है, 10 से 11 हो जाएगा। हमेशा जब ये फ्रैक्शन देखेंगे ना, मतलब परसेंटेज देखेंगे, तो इस तरह से याद रखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा उसको डिटेल में देख लीजिए, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी 10 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे हमारा 9261 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 9261 नहीं आएगा, ये आएगा 1331। आ रही बात समझ में, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे ना 1331 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कितना 331। मीन्स अंतर, मिश्र धन में से जब मूलधन घटाते हैं तो अंतर आता है, जो ब्याज होता है नहीं होता है, तो यह चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 331 आ गया। लेकिन इसने कहा है बच्चे कितना है 993 रुपये, लेकिन हमारा काल्पनिक आ रहा है 331। इसका मतलब ये कह रहा है सही और हम कह रहे हैं गलत। तो हम क्या करेंगे, इससे लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे इट मीन्स इसे ऊपर रखेंगे और नीचे से रख के तोड़ देंगे, ठीक है। 3 बार कटेगा। हमें निकालना चाहे किसकी वैल्यू निकालनी दोस्त, साधारण ब्याज की। दोस्त साधारण ब्याज जब निकालेंगे जब हमें पहले मूलधन पता हो। पहले इसका मतलब मूलधन किससे गुणा कर देंगे हम 1000 से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काल्पनिक है। तो हमारा 3000 मूलधन आ गया, ठीक है। 3000 जब हमारा मूलधन आ गया, अब हमें निकालना है इसका साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज निकालने की बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी और 3 वर्ष का, ठीक है। तो 10 या 30 यानी 3000 का 30% हो जाएगा, 3 या 9 यानी 900 रुपये हमारा जो हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। इस तरह से आप सवालों को सारे को कर पा रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल पसंद आए होंगे और हमारा जो है तरीका बिल्कुल अलग ही है। दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा कल या परसों से, जो हमारा रीजनिंग जो अपना चैप्टर है, क्योंकि रीजनिंग अब बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग ऐसी कैलकुलेटिव आ रही है और सभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि पहले जो रीजनिंग होता था सबसे ज़्यादा मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो हम उनको डिटेल में बड़े ध्यान से समझाएंगे। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।